हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल सरोज एकेडमी में। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली आपको क्लास 9 और क्लास 10 में मैथमेटिक्स लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ्स के बारे में। अभी हम चैप्टर 4 में, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 4 के कुछ बेसिक्स और उसके कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस और एग्जांपल्स लगाए थे। आगे हम ये वीडियो कंटिन्यू करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो का एक भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं कौन सा, समांतर श्रेणी। मैंने समांतर श्रेणी में सारी चीजें एक्सप्लेन किया है आपको। प्रथम पद क्या होता है, समांतर क्या होता है, एनवो पद क्या होता है, किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इन सारी चीजों को क्लियर किए थे। ठीक है, आपने ट्राई इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस देखे, जिसके अंदर मैंने आपको सिखाया कि किसी भी श्रेणी को समांतर श्रेणी है या नहीं, ये कैसे पता करेंगे, आप उसे कैसे पहचानेंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पदों को व्यक्त करने के तरीकों के बारे में। जैसे कि क्वेश्चन बोलता है प्रथम पद बताओ, पांचवा पद बताओ, छठवां पद बताओ, दसवां पद बताओ, अब कैसे बताओगे इन चीजों को क्लियर करने के लिए यहाँ पे हम एक टॉपिक ले रहे हैं। ठीक है, इसका नाम मैं बोलूं पदों को व्यक्त करना। पदों को व्यक्त करना, व्यक्त करना। चलिए इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आपको प्रथम पद बताया था, मैंने बताया था प्रथम पद। प्रथम पद को हमेशा आप ए से व्यक्त करते थे, बोलते थे ना प्रथम पद ये होता है सर करके। ठीक है, उसके बाद एक और वर्ड पढ़ाया था मैंने आपको, सर्वांतर। सर्वांतर, सर्वांतर कैसे निकालते थे, सर्वांतर को भी मैंने डी से व्यक्त करने का तरीका बताया था। आप डी से मेंशन करते थे। सर्वांतर निकलता कैसे था, तो आप बोलते थे सर दूसरा पद माइनस पहला पद। यही था एक तरीका सर्वांतर निकालने का। बिल्कुल, ये एक सटीक तरीका था। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये तो हो गया आपका प्रथम पद, ये हो गया सर्वांतर। आपको अगर क्वेश्चन बोलते दूसरा पद निकालो, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, वो कैसे निकालोगे, तो मैं आपको एक तरीका सिखाऊंगा। देखो, प्रथम के पद के बाद अगर क्वेश्चन बोले कि द्वितीय पद निकालो, कौन सा पद, द्वितीय पद, तो याद रखिए द्वितीय पद निकालने का फार्मूला होगा, आप ए में सर्वांतर को जोड़ दोगे, प्रथम पद में सर्वांतर को अगर जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा बेटा, दूसरा पद। उसके बाद तीसरा पद कैसे निकलता है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तीसरा पद ध्यान से देखिएगा ना, तृतीय पद, सॉरी तृतीय पद, तृतीय पद, तृतीय पद निकालोगे तो कैसे निकलेगा पता है, a प्लस 2d। अब देखो ये तीसरा पद है ना, तीसरा पद है, तो यहाँ पे देखो दूसरा पद बोला तो a प्लस डी लिखे, तीसरा पद बोला तो a प्लस 2d कर दोगे, a प्लस 2d। अब ये आता कैसे है, इसकी बात करें तो ध्यान से देखिएगा। जब ये तीसरा पद बोलेगा तो मैंने आपको एनो पद का एक फार्मूला पढ़ाया है, n इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, a प्लस n माइनस 1/2d, ये पढ़ाया है। ठीक, तीसरा पद बोल रहा है मतलब n का मान कितना है, 3। तीसरा पद बोल रहा है मतलब n का मान यहाँ पे कितना है बेटा, 3। तो इसको n की जगह 3 लिखो, a3 बराबर प्रथम पद जो भी आपका होगा प्लस n का मान कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे तीसरा पद बोल रहा है ना, तो n का मान 3 माइनस 1/2d। तो a3 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका a प्लस 3 माइनस 1 कितना होगा बेटा, 2, तो a2d। तो देखिए a3 बोला तो आपको a3 लिखना है यहाँ पे, तो लास्ट में 2d आएगा, मतलब 3 से 1 कम, 2d। सेम इसी तरीका अगर मान के चलिए चौथा पद बोल देता है तो उसको एक और बोलते, बोलते कि नहीं बोलते, बोलते। तो यहाँ पे इसको a को एज इट इज रखते, और यहाँ पे एक कम, ये 4 है ना, तो इसको लिखते देंगे। ठीक, पांचवा पद बोलता है, छठा पद बोलता है, मान के चलिए क्वेश्चन बोलता है 10वां पद, तो इसको लिखते a 10, और इसको क्या लिखते a प्लस, ये 10 है तो एक कम 9, लिखते कि नहीं लिखते। सेम इसी तरीके से अगर बोल देता a50, क्या बोल देता a50, 50वां पद बताओ श्रेणी का, तो इसका फार्मूला लिखते a प्लस 49, एक कम 50 से एक कम 49 होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता। सेम इसी तरीके से प्रथम पद को a बोलते हैं, द्वितीय पद को a प्लस डी मतलब समांतर को जोड़ते हैं। ठीक, तृतीय पद को a प्लस 2d, चतुर्थ पद को क्या बोलेंगे, a प्लस 3d। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने द्वितीय पद बोला, आपने प्रथम पद को किससे दर्शाया बेटा, a से। द्वितीय पद को हम लोग किससे दर्शाएंगे, तो इसकी बात करें तो द्वितीय पद को दर्शाएंगे a2 से। a2 कैसे निकलेगा, a प्लस डी, मैंने आपको अभी बताया। a3 कैसे निकलेगा, तृतीय पद को दर्शाएंगे a3 से, a3 निकलेगा बेटा a प्लस 2d। सेम इसी तरीके से a4 चौथा पद a प्लस 3d हो जाएगा। सेम चीज a5 पांचवा पद a प्लस कितना हो जाएगा बेटा 4d। सेम चीज a6 a प्लस कितना हो जाएगा बेटा 5। इसी तरीके से आप बाकी सारे पदों को निकाल सकते हो। जितना पद बोलेगा उससे एक कम करके a के बाद प्लस d के साथ जो वैल्यू रहेगा ना, उसको एक कम करके लिखते। छठा बोला तो 5 d लिखते, 10वां बोलता है तो 9 d लिखते थे।
लिखते कि नहीं लिखते, बिल्कुल। तो आई होप सो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट डाउन कर लो। अब हम आगे के क्वेश्चन सेम तरीके से लगाने वाले हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा इरेज करता हूँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको स्पष्ट रूप से दे दिया है, एक के पास एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 10 है, दूसरा समांतर कितना है -3 है, तो श्रेणी के प्रथम 3 बिल्कुल। अगर किसी भी श्रेणी में आपको प्रथम पद पता और समांतर पता हो तो आप पूरी की पूरी श्रेणी बना सकते हो। मैंने अभी आपको बनाने का तरीका भी सिखाया है। यहाँ सॉल्यूशन सबसे पहले लिखोगे, दिया है जो क्वेश्चन दिया है, दिया है प्रथम पद दिया है आपको, बिल्कुल यहाँ पे बॉडी में लिख सकते हो प्रथम पद, ए का मान कितना दिया बेटा 10, समांतर दिया है, बिल्कुल दिया है समांतर, समांतर को आप दर्शाते हो डी से, डी का मान दिया है बेटा -3। अब उसके बाद प्रथम 3 पद बोले तो भैया किसी भी श्रेणी का प्रथम पद तो आपको पता है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, फिर दूसरा पद निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं दूसरा पद, दूसरा पद को आप दर्शाओगे a2 से, a2 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 1d या a प्लस डी, a प्लस डी लिखे थे इसी को 1d लिखूंगा, 2 है तो एक कम करके लिखूंगा। बिल्कुल ये चीज आपको ध्यान देना है। तो इसको 1d लिखने के बजाय a प्लस डी भी लिख सकते हो या a प्लस 1d भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलिए a प्लस 1 इंटू डी का मान कितना है बेटा -3, यहाँ पर कर दो माइनस का, कितना जाएगा a, ठीक है। और यहाँ माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 एक कम, a -3 आया। चलिए सेम इसी तरीके से अब a का मान यहाँ पे कितना था 10 था, सॉरी इसके a के मान को 10 पुट करते चलना, ये हो गया 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 कितना हो गया बेटा 7। चलिए ये तो दूसरा पद हो गया। अब तीसरा पद कैसे निकालोगे आप, तीसरा पद को आप दर्शाओगे a3 से, a3 लिखोगे a प्लस यहाँ पे क्या आएगा बेटा 1d था, a उठा दो, यहाँ पे क्या आएगा 2d आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे a का मान है बेटा आपका 10 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है -3। चलिए तो 10, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 2 6, 10 माइनस 6 आपका बोलोगे सर 4। ओके चलिए सेम चीज तीसरा हो गया। चौथा पद की बात कर लेते हैं। चौथा पद को आप दर्शाओगे बेटा a4 से, तो ये कितना हो जाएगा बेटा a प्लस 3d। ओके चलिए a का मान यहाँ पे कितना है, तो बोलोगे सर 10 प्लस 3 इंटू डी का मान कितना है -3, कितना हो गया बेटा 10, ये प्लस यहाँ पे कितना था माइनस, यहाँ पे कितना है प्लस, ये बीच में गुणा का साइन है ना, तो बिल्कुल इसका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन इससे होगा, ये माइनस a प्लस प्लस माइनस कितना हो गया बेटा, आप बोलोगे सर माइनस और 3 दिया, 10 माइनस 9 कितना हो गया, आप बोलोगे सर प्लस का। देखिए श्रेणी में आपको प्रथम 3 पद मिल गए 7 4 और 1, मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल मिल गया। और यहाँ से प्रथम पद कितना था 10, ये उल्टी श्रेणी बनी है ना। चलिए तब समांतर श्रेणी, तब समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पद। चलिए प्रथम 3 पद कौन कौन से लाएंगे। पहले समांतर श्रेणी की बात करें तो पहला पद तो आपको दिया था 10 कॉमा, अब दूसरा पद, फिर तीसरा पद, फिर चौथा, ये दिखा प्रथम 3 पद यही हो जाएंगे। चलिए दूसरा पद कितना है इसमें 7, तो उसके बाद कितना है बेटा 4, फिर कितना है बेटा 1, ये हो गया आपका आंसर। चलिए मिल गया आपको प्रथम 3 पद, मिला कि नहीं मिला, मिल गया। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा इरेज करता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है कि आपको नीचे जो क्वेश्चन दिया है उसको सबसे पहले ये चेक करो क्या वो समांतर श्रेणी में है कि, अगर है तो बिल्कुल समांतर श्रेणी के अगले 2 पद लिखो, और नहीं है तो मामला वही रफा दफा हो जाएगा। चलिए यहाँ तीसरा का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ बेटा आपको 9, 27, 81, ठीक है, इसको चेक कर लीजिएगा। और आगे आपको ये पहला पद बताना है, फिर आगे नेक्स्ट आपको दूसरा पद भी बताना है। सेम थिंग सेकंड देख लीजिएगा क्या दिया हुआ बेटा 4 प्लस 4 कॉमा 4 प्लस √3, ये दिया हुआ है कॉमा कितना दिया, फिर 4 प्लस 2 √3, 4 प्लस 2 √3 दिया हुआ है, फिर कॉमा 4 प्लस 3 √3 दिया हुआ है, बिल्कुल ये। फिर इसमें भी एक पद कॉमा ये दूसरा पद, ऐसा आपको बताना है ना, जो भी वैल्यू होगा यहाँ पे लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट तीसरा इसमें देख लीजिएगा क्या बोल रहा है बेटा 1 कॉमा माइनस का 1 कॉमा -3 कॉमा -5 कॉमा, फिर इसमें भी एक पद कॉमा 2 पद, इसमें भी बताना है आपको 2 पद। नेक्स्ट चौथे की बात कर लेते हैं। फोर्थ क्या दिया बेटा आपको 0.2 कॉमा 0.22 कॉमा 0.222 कॉमा
0.2222 कॉमा, फिर इसमें भी एक पद, फिर कॉमा दूसरा पद। चलिए सबसे पहले तो ये चेक करो ये समांतर श्रेणी है कि नहीं भाई, यही चेक करना पड़ेगा आपको। अगर समांतर श्रेणी रहेगा तो उसके अगले आने वाले पदों के बारे में हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहला वाला देखो, क्या ये समांतर श्रेणी है? पहले तो ये चेक कर लो ना, देखते जाते हैं। चलो पहला, ये 4 क्वेश्चन उपलब्ध है, मैं फर्स्ट के सॉल्यूशन के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। पहले का सॉल्यूशन देख लीजिएगा, कितना है 9 27 कॉमा कितना है बेटा 81, फिर यहाँ पे कॉमा डेस, ये कॉमा डेस। चलिए सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देख लो 9 और 27 दिख रहे हैं, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, और इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है चेक कर लीजिएगा ना। पहला पद और दूसरे पद के बीच में अंतर, तो यहाँ पे देखिएगा 27 माइनस 9, लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखोगे। 27 मतलब 17 में 9 गया तो कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 17 में 9 जाएगा तो कितना आएगा बेटा? अब बोलोगे सर 8 आएगा, ये हो गया 18। ठीक है, सेम थिंग इन दोनों के बीच में अंतर देख लीजिएगा, 81 और 27। ठीक है, 11 में 7 गया तो कितना आएगा? तो आपको अच्छे से पता है कितना आएगा बेटा, 4 आएगा। ठीक है, फिर 7 में दोगे तो 5, यहाँ पे तो 54 आ गया। तो क्या ये समांतर श्रेणी है क्या? नहीं, ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो इसके अगले दो पद निकलेंगे क्या आपके? नहीं निकलेंगे ना, इसको यहीं पे मिटा दीजिएगा। यहीं पे मिटा दीजिएगा, यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, चूंकि यहाँ पे चाहो तो पूरा डिक्लेयर इसके साथ भी लिख देना, यहाँ पे लिख देना ऐसा, मान के चलिए ये, या नीचे रीजन नहीं लिख देना। चलिए, चूंकि संख्याओं के बीच का अंतर समान नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, चलिए आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर 18 का आ रहा था, इनके बीच में अंतर कितने का आ रहा था? 54 का। तो भैया अंतर समान होना चाहिए समांतर श्रेणी में ना, अंतर अलग अलग आया तो समांतर श्रेणी होगा क्या? नहीं होगा, याद रखिए, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। या फिर इसके आगे के क्वेश्चन में यहाँ पर पूरा क्लियर वर्क कर देता हूँ, आपको पूरा बना देता हूँ। दूसरा देख लीजिएगा, दूसरा कितना है बेटा? 4 प्लस √3। ठीक है, कॉमा कितना था? 4 प्लस 2√3, कॉमा कितना था? 4 प्लस 3√3। चलिए इसका सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। इसमें भी देख लीजिएगा, प्रथम पद तो आपको पता है। ठीक है, सर्वांतर देखते हैं सभी का। तो यहाँ पे लिखोगे प्रथम पद मतलब a का मान कितना दिया बेटा? 4। d का मान ज्यादा जरूरी है, d का मान निकालिए। दूसरा पद माइनस पहला पद, यहाँ पे दूसरा पद कितना है? 4 प्लस √3 है, माइनस पहला पद कितना है? माइनस का 4। इन दोनों को माइनस कीजिए, माइनस में है किसमें है? प्लस में है, प्लस माइनस गया 0 हो जाएगा। तो क्या बचा? d का मान सिर्फ बचा √3। ठीक है, ये तो पहले का हो गया। एक दो और डी निकाल के चेक करते हैं, ये दोनों को भी माइनस करके देखो, ये दूसरा पद, ये क्या हो जाएगा? इसके लिए पहला पद। जब इन दोनों पदों की बात करते हैं, ये दूसरा पद हो गया, ये पहला पद हो गया। और जब इन दोनों पदों की बात करेंगे ना, तो ये पहला पद होगा और ये क्या हो जाएगा बेटा? आपका दूसरा पद हो जाएगा। तो इसको पहले लिखोगे, इसको बाद में। कितना है? 4 प्लस 2√3 माइनस, अब ब्रैकेट लगा लीजिएगा माइनस के ऊपर में, क्योंकि माइनस एक दूसरे को क्या करता है? संक्रमित कर देगा, आप भूल जाओगे, इसलिए ब्रैकेट लगा के करना। चलिए फिर डी का मान यहाँ पे बताइए कितना आएगा? 4 प्लस 2√3। ठीक है, और ये माइनस अंदर करो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया माइनस का 4, माइनस प्लस माइनस, ये हो गया माइनस का √3। ये माइनस 4 है, प्लस 4 है, खत्म। यहाँ पे कितना बचा बेटा? 2√3। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा? माइनस का √3। दोनों में माइनस √3 कॉमन है, तो बिल्कुल माइनस √3 को कॉमन निकाल लीजिए। अंदर में क्या बचा? यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा 1, माइनस का 2 माइनस 1 कितना हो गया? तो √3 इंटू 1, √3 इंटू 1 कितना हो गया बेटा? √3। बिल्कुल ये भी आपका सही है। और यहाँ पे भी कितना आ रहा है बेटा? √3 आ रहा है। पहले वाले में √3 आया, दूसरे वाले में √3 आया, तीसरा वाला भी चेक करेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन स्पष्ट रूप से बोला है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं, ये भी आपको चेक करना है। चलिए तीसरा एक और अंतर निकाल लेता हूँ, कितना है? अब ये पहला पद हो जाएगा, ये दूसरा पद हो जाएगा, ये क्या है? पहला पद। तो इसको पहले लिखोगे, उसके बाद इसको लिखोगे। तो फार्मूला आप जानते हो, सर्वांतर का फार्मूला कितना होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद। 4 और 3 माइनस कितना है बेटा? ये 4 प्लस 2। मेरे हिसाब से तो है, फिर भी मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। फिर डी का मान यहाँ पे कितना आएगा? ये 4 प्लस 3 ये माइनस है, यहाँ पे क्या है? प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस 2 3।
चलिए ये -4 ये +4 गया तो कितना बचा बेटा 3√3 माइनस 2√3, दोनों में √3 कॉमन है, √3 को कॉमन निकाल, यहाँ पे क्या बचा 3, यहाँ पे क्या बचा 2, 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, तो √3 इंटू 1 मतलब √3 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, √3 इंटू 1 होगा तो d कॉमन कितना आ गया बेटा √2। चलिए सभी जगह √3 आया, देखो यहाँ भी मैंने d का मान निकाला √3, यहाँ पे मैंने d का मान निकाला √3, दिख रहा है आपको पूरा का पूरा वैल्यू, बिल्कुल दिख रहा होगा ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने d का मान निकाला √3 आया, यहाँ पे d का मान निकाला √3 आया, यहाँ पे d का मान निकाला कितना आया बेटा √3 आया, तो समांतर समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर सभी संख्याओं के बीच में समांतर समान है तो बिल्कुल ये क्या है बेटा समांतर श्रेणी है। तो अगले दो पद निकालिए। अब देखिए अगले दो पद निकालने के लिए क्या करोगे भैया, जो भी पद आ रहा है उसमें सर्वांतर क्या है समान है, मतलब इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितने का है √3 का, इनके बीच में अंतर कितने का है √3 का, इनके बीच में अंतर कितने का है √3 का, तो आने वाले संख्याओं के बीच में भी अंतर कितने का होगा √3 का, क्योंकि √3 सब में, इसमें √3 जोड़े तो ये आया, इसमें √3 जोड़े ये आया, इसमें √3 जोड़े ये आया, तो इसमें भी √3 जोड़ूंगा तो अगला पद आएगा, उस अगले पद में √3 जोड़ूंगा तो और अगला पद आएगा, तो इस तरीके से लिखा है ना, तब लिखिएगा तब अगले दो पद, अगले दो पद। चलिए अगले दो पद निकालते हैं, तो कौन सा है बेटा लास्ट पद कौन सा आपका 4√3, 4 प्लस 3√3, 3√3 ठीक है, प्लस इसमें डी करोगे प्लस डी जोड़ो इसमें 4 प्लस 3√3 प्लस √3 कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर इसमें हो गया 4 प्लस 3√3 में √3 और जुड़ गया, एक और √3 ना, तो हो गया 4√3, होगा कि नहीं होगा, जैसे इसमें 2√3 था इसमें 3√3 था, ये कितना हो गया 4√3। अगला क्या आएगा, आप अच्छे से जानते हो अगला आएगा सर 4√3, 4 प्लस 4√3 प्लस अगर मैं इसमें और √3 करूं तो आप बोलोगे सर 4 प्लस 5√3 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा बिल्कुल, तो ये समांतर श्रेणी भी कंप्लीट हो गई। अगले दो पद कौन कौन सा आ जाएंगे 4√3 और कितना हो जाएगा 5√3, ये आया, तो इस समांतर श्रेणी को आगे मैं कंप्लीट कर दूं, आगे क्या आएगा यहाँ पे आएगा 4 प्लस 4√3 4 प्लस 5, यही आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ये समांतर श्रेणी आपकी पूरी पूरी कंप्लीट हो गई, अगले दो पद मिल गए। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। -1, -3, -5 आने वाले दो पद आपको इसमें भी निकालने हैं, सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको प्रथम पद पता होना चाहिए, प्रथम पद का मान कितना है बेटा 1 है, उसके बाद सर्वांतर का मान निकालते हैं, डी का मान कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना है आपका, तो यहाँ पे बोलोगे सर -1 है, पहला पद कितना है तो -1 है, -1 कितना हो गया बेटा माइनस का 2, कभी भी दोनों को ये प्लस में माइनस में मत के सोच चलना ना, सर्वांतर पे 0 हो जाएगा, ये 0 नहीं हो रहा है, इसको ऐसे निकालना है हमेशा, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद को पहले लिखा फिर माइनस करके पहला पद लिखा, इसलिए कितना बनाया माइनस कर दो। अगले समांतर भी चेक कर लेते हैं, इन दोनों के बीच में देखिए कितना है, अब इन दोनों पदों को लेंगे तो ये पद पहले आएगा ये पद बाद में आएगा, तो -3 और माइनस यहाँ पे क्या है बेटा एक -1 है, ध्यान में रखिए यहाँ पे एक माइनस फॉर्मूले का होता है, एक माइनस आपके क्वेश्चन का दिया हुआ है ना, इसलिए तो -3 -1 ठीक। चलिए इसको करते हैं, ये आ गया -3 माइनस माइनस प्लस, तो -3 + 1 कितना आ गया बेटा -2। चलिए अगला समांतर चेक करते हैं, कितना है बेटा यहाँ पे -5 माइनस ये कितना है बेटा -3, ठीक है, तो कितना हो गया -5 माइनस माइनस प्लस का 3, कितना हो गया बेटा -2। ओके चलिए देखिए सर्वांतर लगातार से आ रहे हैं, -2 -2 तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो आने वाले पदों के बीच में भी सर्वांतर कितना होगा -2 का होगा, तो कहने का मतलब यह है इसमें -2 जोड़ा -1 आया, इन दोनों के बीच में माइनस जोड़ो -3 आया, इसमें -2 जोड़ा -5 आया, इसमें -2 जोड़ोगे क्या आएगा, सीधी सी बात है, दो -2 का अंतर है, इसमें -7 आना चाहिए, इसमें -9 आना चाहिए, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, -2 जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे, जोड़ोगे, तो भाई -5 में अगर मैं -2 जोड़ूंगा तो -7 नहीं आएगा, आएगा, अब -7 आ गया तो -7 में फिर से मैं कितना जोड़ूंगा -2 जोड़ूंगा कितना आएगा माइनस करो, फिर -9 में फिर -2 जोड़ूंगा -11 आएगा, ये तो दो पद बोले, मैं आराम से तक जितने पद बोलेंगे उतने पद निकाल देंगे, 30 पद 40 पद सब निकल जाएगा। ओके चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर नोट डाउन कर लो और आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए चौथा भी हो गया, तीसरा हो गया ना, चौथा मार्क कर लेते हैं, फोर्थ यहाँ पे लिखोगे 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, जिस
यस। सबसे पहले तो ये चेक करो भैया समांतर श्रेणी है कि नहीं। चलिए प्रथम पद इसमें आपको पता है 0.2। सर्वांतर की बात कर लेते हैं ना, सर्वांतर डी का मान कितना है बेटा, यहाँ पे है 0.22 माइनस कितना है बेटा 0.2। चलिए घटा के देखिए तो कितना आ रहा है, तो यहाँ पे घटाओगे, ध्यान से घटाया करो दशमलव लोग ना, यहाँ पे 0.1 के नीचे हमेशा क्या आएगा बेटा पॉइंट, और देखो दोनों पॉइंट एक जगह पे है, उसके नीचे संख्या 0.2 था ना, वो 0.2 था, 2 का 2 आ गया, इसमें 2 में 2 2 गया, कितना आ गया बेटा 0, पॉइंट अपनी जगह, और 0 का मीन 0 पॉइंट कितना है बेटा 0। ठीक, सेम चीज, ये तो पहला समांतर हो गया। दूसरे समांतर को देखते हैं, दूसरा समांतर कितना है आपका 0.222 माइनस, अब इसको इससे घटाओगे तो कितना होगा 0.22, कितना आया, इसमें भी चेक कर लीजिएगा 0.222 0.22। ओके, चलिए इसको देख लेते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो इसमें भी ये 2 2 2 0, ये 2 2 0.0, ये तो ज्यादा आ गया, इसमें सिर्फ 0.02 चाहिए था, यहाँ पे कितना आ गया 0.002। आप ये मत सोचिएगा सर एक जैसा तो दिख रहा है, भाई एक जैसा नहीं है, इसमें एक जीरो क्या है एक्स्ट्रा है, तो बिल्कुल ये समांतर समान आया क्या, नहीं आया, समांतर समान नहीं आया, तो सीधी सी बात है ये समांतर श्रेणी है क्या, नहीं। यहाँ का समांतर आया 0.02, लेकिन यहाँ का समांतर आया 0.002, तो बिल्कुल ये समांतर समान नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी हो सकता है क्या, नहीं। तो यहाँ पे लिखोगे चूंकि श्रेणियों के बीच अंतर समान नहीं है, या फिर समांतर समान नहीं है, अंतर समान नहीं है, चूंकि श्रेणी के संख्याओं के बीच, या ऐसा लिख देना, चूंकि श्रेणी के संख्याओं के बीच अंतर समान नहीं है, अंतर समान नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। चलिए ओके, क्लियर हो गया। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो और आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डिटेल डिस्कस करता हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बता चुका हूँ 10वां पद बोला, मतलब कौन सा पद बोल रहे हैं, एनवां पद, जैसे बोलते थे ना एनवां पद, तो एन इज इक्वल टू कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1, सेम फार्मूला आ गया। 10वां पद बोल रहा है, जब एनवां पद बोलता था तो आप फार्मूला लगाते थे एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाते थे। चूंकि 10वां पद बोल रहा है तो इनका जगह कितना है 10, यहाँ भी ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, इस टाइप का आएगा, बिल्कुल यही चीज आपको निकालना है। चलिए इस श्रेणी में बात कर लेते हैं, यहाँ पे लिखोगे आप दिया है प्रथम पद दिया है इज इक्वल टू 4, समांतर दिया है, बिल्कुल मैं डायरेक्ट लिख लूँ ना, ए का मान प्रथम पद है, ये समांतर मतलब डी को दर्शाते हैं, तो डी से लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 7 माइनस का 4, 7 माइनस 4 कितना हो गया, आप बोलोगे सर प्लस का 3। ठीक, चूंकि समांतर श्रेणी पहले से बोल दिया है, इसलिए आपको चेक नहीं करना है, ये पूरी की पूरी श्रृंखला क्या है, समांतर श्रेणी ऑलरेडी है। चलिए तब ज्ञात क्या करना है बेटा आपको, एन ओवर, तो यहाँ पे लिखोगे ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बेटा, एनवां पद बराबर क्या। चलिए एनवां पद मतलब 10वां पद बोला है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 8n बराबर क्या। चलिए आप फार्मूला जानते हो, यहाँ पे लिखोगे तब n इज इक्वल टू, पहले से फार्मूला जानते हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चूंकि 10वां पद बोला है तो यहाँ पे लिखोगे 8n, ये कितना हो गया, a का मान 4 प्लस n का मान 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो गया बेटा 3, तो 8n का मान कितना आ जाएगा, 4 प्लस 10 माइनस 1 कितना हो गया 9, 9 इंटू 3 हो गया, तो 8n इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 4 प्लस 9 3 27। चलिए 8n का मान हो गया आपका बेटा कितना 27 प्लस 4 31 हो गया। ठीक, ये फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं पूरा डिटेल डिस्कस करता हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आपके पास अगला क्वेश्चन उपलब्ध है, आपके पास उदाहरण नंबर 4 की जगह यहाँ पे 5 उपलब्ध है। क्या बोल रहा है, समांतर श्रेणी 2 6 10 डेढ़ आगे में कितने पद हैं टोटल, n पद है, मतलब पदों की संख्या आपको दिया है, पदों की संख्या दिया है, मतलब आपको n की जगह कितना दिया है बेटा, m दिया है, पदों की संख्या को n से दर्शाते हैं, बिल्कुल, तो n की जगह क्या दिया है, n पद है बोला है, तो n का मान क्या रखोगे, जहां जहां फॉर्मूले में n है वहां पे m रखोगे। तब श्रेणी का अंतिम पद ज्ञात करो। अंतिम पद की जब भी बात करते हो ना, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आप जिसे एनवां पद बोलते हो ना, एनवां पद को किससे दर्शाते हो बेटा, एन से दर्शाते हो, यही एनवां पद आपका अंतिम पद होता है। क्या होता है बेटा, अंतिम पद।
ठीक है। अंतिम पद को किसी और भी साइन से डिनोट करते हैं, वो डिनोट किससे करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, एल से बी से डिनोट करते हैं ना। आगे चल के आप पढ़ोगे एन को एल भी बोलोगे, इसी के एनवा पद भी बोलोगे, इसी को क्या बोलोगे बेटा आप अंतिम पद भी बोलोगे। अभी अंतिम पद को नहीं आप एन ही समझिएगा। आप जब चैप्टर नंबर 4.3 में जाओगे तो अंतिम पद और एनवा पद को एक ही चीज माना जाएगा और सही मान के आप चलोगे, ये चीज याद रखना ना। तो अभी अंतिम पद बोला मतलब आपको क्या निकालना है बेटा, एनवा पद निकालना है, याद रखिए ना, लास्ट वाला। चलिए आप यहाँ क्वेश्चन में लिखिएगा, सॉल्यूशन में दिया है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। आपको प्रथम पद आपको पता है, प्रथम पद लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। प्रथम पद ए बराबर कितना दिया बेटा 2, ठीक है। सर्वांतर की बात कर लेते हैं, सर्वांतर सर्वांतर यहाँ पे डी इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा, आप बोलोगे सर 6 माइनस 2, तो यहाँ पे हो गया आपका प्लस का 4। अगला सर्वांतर चेक करोगे क्या, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी बोल दिया कि समांतर श्रेणी है। चलिए तब एक और चीज दिया है आपको, n इज इक्वल टू दिया है, n इज इक्वल टू कितना दिया बेटा आपको, n दिया हुआ है। तब आपको निकालना है कौन सा, श्रेणी में अंतिम पद। तब अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद कैसे निकालोगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। चलिए ये निकाल लेता हूं मैं, an बोला है, n की जगह कितना रखोगे, मैंने आपको बोला m, ठीक है। तो यहाँ पे a का मान कितना है, आपको बोलोगे सर 2, n का मान n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है बेटा आपका 4। तो यहाँ पे m बराबर हो गया आपका 2 प्लस m माइनस 1, आपको तो पता नहीं, मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है, 4 इंटू m 4m हो गया, माइनस 1 इंटू 4 तो माइनस 4 हो गया। तो कितना हो गया, m इज इक्वल टू बेटा 4 में से 2 गया, आप बोलोगे सर यहाँ पे हो गया 2, तो 4m माइनस का 2, ठीक है। आप जो चाहो तो इसमें से कुछ कॉमन निकाल के भी इसको लिख सकते हो, दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा 2m माइनस का 2, माइनस 2 नहीं सॉरी 2, तो यहाँ से भी कॉमन निकले। तो या तो आपका आंसर इस फॉर्म में होगा या तो इस फॉर्म में होगा, देख लीजिएगा m बराबर 2m माइनस 1 आ गया यहाँ पे ना, ये तो इस फॉर्म में होगा या तो इस फॉर्म में होगा, देख लीजिएगा। चलिए बुक देखिए आप, आंसर कौन से फॉर्म में है, 4m माइनस 2 है ना, ये वाला आंसर लिया गया है। चलिए जो भी हो सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डिटेल इस करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।